प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अति संयुग्मन के बारे में बात करेंगे। अति संयुग्मन भी वैसे देखा जाए तो एक प्रकार का अनुनाद ही है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है वह बंध भाग लेता है और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध के संयुग्मन में द्विबंध होना इसमें ज़रूरी है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें असंतृप्त या अशाखित पी कक्षक वाले कार्बन के संयुग्मन में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु हो। ऐसे यौगिकों की एक से अधिक संरचनाएं लिखी जाती हैं और इन सभी संरचनाओं को कैनोनिकल संरचनाएं या अति संयुग्मन संरचनाएं कहा जाता है और यौगिकों के इस गुणधर्म को अति संयुग्मन कहा जाता है। अति संयुग्मन में वैसे देखा जाए तो किसी प्रकार का रासायनिक बंध नहीं होता है, केवल ये अबंध होता है। अबंध अनुनाद कहा जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अति संयुग्मन या अबंधी अनुनाद एक ही बात है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई भी ले लीजिए जिसके डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ही अबंधी अनुनाद दर्शाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये दोनों एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर लेते हैं और इस प्रकार से देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से हटकर कार्बन कार्बन के बीच में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस प्रकार से ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के जो एक बंध है, पाई बंध है, उस पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के रूप में इस कार्बन परमाणु पर आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, धनावेशित हो गया और कुल मिला के देखें तो यहाँ पर टोटल चार्ज 0 है। अब हमने देखिए इस कार्बन हाइड्रोजन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के रूप में दर्शाया है। अब यही परिस्थिति हम इस हाइड्रोजन पर क्रिएट कर दें तो यहाँ पर ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, तो इस H पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी संरचना बन गई। इसी प्रकार से यही संरचना हम इस हाइड्रोजन पर प्लस के रूप में दिखा दें तो ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए 1 2 3 यानी 3 संरचनाएं बन जाएंगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं इसके कारण से। तो मुख्य रूप से इसी अति संयुग्मन प्रभाव का यही गुण है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध भाग लेता है। जैसे इस बेंजीन जो है इसके साथ हमने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएंगे और इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के रूप में देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ चला गया, यहाँ से फिर यहाँ चला गया। इस प्रकार से अबंधी अनुनादी संरचनाएं बन जाएंगी। इसी तरह यहाँ देखिए एथिल कार्बोनियम को ये 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये तीनों एक बार इसको प्लस कर दिया, दूसरी बार इसको कर दिया, तीसरी बार इसको कर दिया। तो इस प्रकार से ये संरचनाएं अबंधी अनुनाद कहलाती हैं। अब किसी भी संरचना में जितनी अबंधी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी उतना ही उस यौगिक की स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए मिथाइल, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 संरचनाएं बन जाएंगी। इस मिथाइल के कोरस्पोंडिंग इसमें 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही संरचना बनेगी, इसमें 1 संरचना बनेगी और इसमें कोई संरचना नहीं बनेगी। यानी सबसे ज़्यादा संरचनाएं किस में बनी, मिथाइल में, और इसीलिए इसकी अधिक अनुनादी संरचनाओं के कारण से इसका अति संयुग्मन प्रभाव भी ज़्यादा होगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे हाइड्रोजनीकरण उष्मा देखें, कोई भी एल्कीन है उसका हाइड्रोजनीकरण करा दें तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजनीकरण उष्मा निकलती है। जैसे एथीन के लिए 32.8 है,
तो प्रोपीन के लिए 30.1 है। जितनी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कम होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है, हम इसको अबंधीय अनुनाद से भी समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों अबंधीय अनुनाद दर्शाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए। जबकि एथीन में कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए अबंधीय अनुनादी संरचना इसकी बनेगी ही नहीं। इसी तरह से बंध लंबाई भी प्रभावित होती है। जैसे एथीन में 1.34 या 1.33 है, जबकि यहाँ पर देखिए कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड के, तो ये बंध लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1.54, ये होनी चाहिए 1.34, जबकि ऐसा नहीं है। अति संयुग्मन प्रभाव के कारण से ये बंध लंबाई 1.54 से घटकर 1.49 हो जाती है और इसी प्रकार से ये 1.35 हो जाती है। इसी तरह से हम डायपोल मोमेंट को भी समझा सकते हैं। डायपोल मोमेंट में देखिए, जैसे ये है एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड में इस डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ये कौन सा, अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन हैं ये अबंधीय अनुनाद दर्शाएंगे। और इस कारण से क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन बंध नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। देखिए अब इसको हमने प्लस किया, हम इसको प्लस कर देंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। इस प्रकार से जितना यौगिकों में ये प्लस माइनस की संरचनाएं बनेंगी उतना ही हम ये कह सकते हैं कि आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, और जितना आवेशों का पृथक्करण ज़्यादा होगा उतना ही उस यौगिक के लिए डायपोल मोमेंट का मान भी ज़्यादा होगा। उसी तरह से हम ज़रा सा यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इनके बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे देखिए टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनिमाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनिमाइन, इथाइल कार्बोनिमाइन और मिथाइल कार्बोनिमाइन, इसमें देखिए कोई भी अबंधीय अनुनादी संरचनाएं नहीं बनेंगी क्योंकि इस कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन पर H नहीं है। देखिए इसमें देखिए ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन ये है, तो 3 संरचनाएं तो 3 हाइड्रोजन की हो गई, एक ही संरचना खुद हो गई, 4 बन गई। इसमें देखिए कितने 6 हाइड्रोजन है तो 6 संरचनाएं हो गई और एक ही खुद है, 7 हो गई। इसी तरह से देखिए 3 3 9 संरचनाएं इसमें हो गई और एक ही खुद है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं किस में बन रही है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनिमाइन में, और इसलिए इस की स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि अधिक होगी। जैसे अपन ये बात करते हैं कि तृतीय कार्बोनिमाइन ज़्यादा स्थायी होता है द्वितीय कार्बोनिमाइन से, और द्वितीय कार्बोनिमाइन ज़्यादा स्थायी होता है प्राइमरी कार्बोनिमाइन से। उसका कारण यही है। हम इसको दूसरे रूप में यदि समझाना चाहें तो और भी तरीके हैं इसको समझाने के, पर उनमें से एक अति संयुग्मन प्रभाव भी तरीका है। इसी तरह से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखिए, जितने अनुनादी संरचनाएं अति संयुग्म संरचनाएं ज़्यादा बनेंगी उतना ही उस संरचना का सक्रियणकारी प्रभाव भी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए मिथाइल 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं इसलिए 3 संरचनाएं हैं, इसमें देखिए 2 ही हैं इसलिए 1 ही है और इसमें कोई भी नहीं है। तो जितनी अति संयुग्म संरचनाएं ज़्यादा बनेंगी उतना ही उसका दिष्टकारी प्रभाव ज़्यादा होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल का सक्रियणकारी प्रभाव ज़्यादा होगा बजाय इथाइल के, और इथाइल का सक्रियणकारी प्रभाव ज़्यादा होगा बजाय आइसोप्रोपाइल के, और आइसोप्रोपाइल का ज़्यादा होगा टर्सरी ब्यूटाइल के। ओके।